वार्ड में काम नहीं हुए, अब 3 साल में नहीं हुए, आप अभी भी बोल रहे राशि नहीं है या फिर कुछ भी, आप जो आगे आगे आप अपनी बताते जा रहे हैं कि भाई राशि नहीं है। हम सब चीजें समझ, दूसरे वार्डों में फिर कैसे काम हो रहे, दूसरे वार्डों की रोड कैसे बने भी होती तो वो फिर जातिवाद मुद्दे उठाते कि भाई हमारी जाति ये है तो इस वजह से हमारे काम नहीं हो रहे। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। सागर के सूबेदार वार्ड के रहवासियों ने शुक्रवार को गोलाकुआं पर चक्का जाम कर नगर निगम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। वही वार्ड में सड़क, नाली सहित विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज लोगों ने भाजपा पार्षद रूबी पटेल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया और चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। बता दें, करीब 2 घंटे तक चक्का जाम के कारण गोलाकुआं मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिससे लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा। वहीं पार्षद रूबी पटेल ने बताया कि पिछले 3 साल से सूबेदार वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वहीं कई गलियों में सड़कें और नालियां नहीं हैं, जिससे रहवासियों को रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लोग बार बार सड़क बनवाने की मांग करते हैं, लेकिन नगर निगम में फाइल जमा करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि अन्य वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनके वार्ड को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने पार्षद और रहवासियों से बातचीत की और जल्द से जल्द विकास कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि राशि की उपलब्धता के आधार पर सड़क और नालियों का निर्माण कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और चक्का जाम समाप्त हुआ। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में सहयोग किया। रहवासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करेंगे। कई समय से हम नगर निगम आयुक्त को लगातार बाढ़ के कामों के लिए आवेदन दे रहे हैं। रेगुलर हमारी फाइल बन रही है और इस बार तो हमारी फाइल भी कंप्लीट हो चुकी है, पर आयुक्त सर साइन ही नहीं कर रहे। अन्य वार्डों में काम चल रहे हैं, हमारे वार्ड में हम लगातार उनको फोन लगा रहे कि आप आके बाढ़ का साइन कीजिए। आप देखिए कि बाढ़ की स्थिति क्या है, बाढ़ के काम ही नहीं है। उनका कहना ये है चौराहों पे हमने ऐसे लगा, हमें चौराहों की परेशानी नहीं है, हमें ये परेशानी है कि आप ये देखिए कि हमारे बाढ़ तक परेशान वो आके परेशान कर रहे हैं। और इसके अलावा तो ये इसी वार्ड में समस्या है कि और अन्य जगह भी और वार्डों में काम चल रहे हैं, और अगर समस्या है तो फिर उनके पार्षदों को भी बैठने। कोई व्यक्तिगत समस्या है? आप व्यक्तिगत समस्या नहीं है, समस्या ये है कि जब अन्य वार्डों को राशि प्राप्त हो रही है, अन्य वार्डों में नालियों के काम लगे, 1 करोड़ की राशि उनको प्राप्त हो रही है, अन्य वार्डों में और काम चल रहे हैं, तो हमारे वार्ड में काम क्यों नहीं चल रहे? आपने आप हमारे वार्ड की स्थिति देखी है, हमारे वार्ड की जनता से आप बातचीत कीजिए। जनता लगातार आके हमारे लिए रोज हमसे बातचीत करती है, हमसे आप सब। अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार अधिकारी आया आपके पास? अभी तक कोई नहीं आया है, ना ही किसी का फोन आया। हम लोग चाहते हैं कि वो खुद यहाँ पे आए और इस चीज का वो जवाब दे कि आखिर दूसरे वार्डों में काम चल रहा है तो हमारे वार्ड में कब तक चलेगा धरना? जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक हमारी इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम यहाँ पर बैठेंगे। लगातार 3 वर्षों से अपने वार्ड के कामों के लिए लगातार निरंतर सभी अधिकारियों के लिए लगातार फाइल बना दे रहे हैं। यहाँ तो क्या अभी तत्काल में एक फाइल बना के देंगे। जो उनके कहना ये है कि भाई हमारे वार्ड की राशि नहीं, आप ये बताइए अन्य वार्डों में काम चल रहे हैं और क्या आप एक बार वार्ड की जांच कीजिए। उनका कहना ये है कि भाई हमने चौराहा बनाया, हमें चौराहे की समस्या नहीं है, वो तो एक हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि भाई वो चौराहा हमारे यहाँ पे बना।
लेकिन बात ये है ना कि वहीं के आप अंदर जाके कुलिया में देखिए, आप शीतलावत मंदिर जाइए, अंदर कुलिया में देखिए, वहाँ की जो लोग हैं वो इतनी गंदी गालियाँ दे के हम लोग से बात कर रहे हैं कि आप जो तक चौराहे पे जाके हम लोग क्या करें, जब आप हमारे घर के अंदर की हालत देखिए। और ये है ना कि पहले हमें वार्ड के जो व्यक्ति हैं जो हमारे साथ खड़े रहते, पहले तो हमें उनके लिए बनाना पड़ेगा ना। आप ये बताइए, आज उनकी गली नहीं है, आप यहाँ से किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बोलते हैं हमारे व्यक्तियों के रिश्ते नहीं हो रहे। आज हर एक गली की स्थिति ये है। अब वो बोल रहे कि अति आवश्यक, हमने अति आवश्यक के अनुसार अपने काम दिए थे कि ये सबसे अति आवश्यक काम है। बाढ़ में काम हुए ही नहीं है। जब बाढ़ में काम नहीं हुए, अब 3 साल में नहीं हुए, आप अभी भी बोल रहे राशि नहीं है या फिर कुछ भी, आप जो आगे आप अपनी बताते जा रहे हैं कि भाई राशि नहीं है। हम सब चीजें समझ रहे हैं, लेकिन आप ये चीजें जनता को समझाइए। वो हमसे ये बोलता है कि आप टैक्स ले रही हैं हमसे, आप हर चीज के लिए हमारे पास आती हैं, यहाँ तक वोट लेने हमारे पास आ रही है, लेकिन जब काम की टाइम आता है आप बोल रहे हैं हमारे पास राशि नहीं है। दूसरे वार्डों में फिर कैसे काम हो रहे, दूसरे वार्डों की रोड कैसे कर रहे हैं? कौन कौन से काम प्रभावित हैं आपके बारे में? हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो आप वर्तमान कॉलोनी चले जाइए, वहाँ के देख लीजिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे साधना प्रेस की गलियाँ हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पे अहरवाद समाज है, आप वहाँ की खुली है, आप बताएं आज तक वहाँ पे रोड नहीं बनी। आप वहाँ की स्थिति देखिए जाके। जब भी होती तो वो फिर जातिवाद मुझ के उठाते कि भाई हमारी जाति ये है तो इस वजह से हमारे काम नहीं हो रहे, जबकि हमें किसी से वो नहीं है, हमें सिर्फ बाढ़ के काम चाहिए। और ये नहीं है कि हम लोगों ने ये चीज मजबूरी में की है। हम लोग गए हैं, रेगुलर गए हैं, 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं वहाँ। ये सरकार का सौतेला व्यवहार क्यों और किसकी उदाहरण से? ये चीज हमें देखो, ये आप सबको और जनताओं को सवाल करने चाहिए अधिकारियों से कि ये चीज क्यों है। अगर दूसरे वार्डों में काम अच्छे हो रहे तो ये क्यों? और ये है, ये बताया जाता है कि भाई चौराहों के लिए या अन्य चीजों के लिए राशि ऊपर से आती है, तो फिर जब वार्ड के अंदर जो जनता परेशान हो रही उनके लिए राशि क्या ऊपर से आ नहीं सकती? क्या फिर अधिकारी ये चीज ऊपर लिख के नहीं दे सकते कि हमारे यहाँ पे चौराहों से या अन्य चीजों से ज्यादा हमारे वार्ड के अंदर की स्थिति बदलने की जरूरत है? वो इस चीज पे भी तो बात लिख सकते हैं, मतलब वो क्यों नहीं रखते? अभी आपने कदम उठाया, इसके बाद भी नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या करेंगे? इसके बाद भी हमारा ये धरना जो प्रदर्शन है वो आगे भी चलेगा। अगर ये यहाँ पे नहीं सुनते और वो यहाँ पे नहीं आते तो ये फिर हम चौराहे पे हम जाएंगे, नगर निगम में नहीं आएंगे तो उसके बाद हम कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे, जहाँ हो सका। इसके बाद ये चीज ऐसी ही चलेगी जब तक हमारे वार्ड की जनता की सुनवाई नहीं होती, हमें काम के लिए राशि प्रदान नहीं की जाती, तब भी ये चीज निरंतर चलती रहेगी। अब 1 करोड़ की यहाँ तक बात है तो 1 करोड़ का 30 तो बनाया है, राशि की उपलब्धता हो जाएगी, कौन बन जाएगी। ऐसा धरना करने से क्या जवाब होगा? इनका कहना है 3 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा है। सब हो रहा, 30 लाख की निधि होती है इनकी बाढ़ में हुई। ऐसा माता निर्वाणा है वो नहीं हुआ, वो खुद मान रही है। अब ऐसा था कि राशि की उपलब्धता होगी नगर निगम में तो सभी के काम होगा, और राशि की अनुपलब्धता रहेगी तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी राशि के को स्वीकृत करना भी थोड़ा कठिन ही आता है। तो आज क्या प्रमुख वहाँ गए? बहुत सारी इंसान मिला की उसकी सुविधा तो यही किया है कि बारे में आगे आप फैसला कर लें। राशि की उपलब्धता बाढ़ में काम नहीं हुआ, बाढ़ में 3 साल में नहीं हुए, आप अभी भी बोल रहे राशि नहीं है या फिर कुछ भी, आप जो आगे आप अपने बताते जा रहे हैं कि भाई राशि नहीं है। हम सब चीजें समझ, वार्डों में फिर कैसे काम हो रहे, दूसरे वार्डों की रोड कैसे करती होती तो वो फिर जातिवाद मुझ के उठाते कि भाई हमारी जाति ये है तो इस वजह से हमारे काम नहीं हो रहे। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है, इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं
और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।